पश्चिम बंगाल बन रहा जिहादी गतिविधियों का गढ़, सुनियोजित तरीके से उपद्रव मचा रहे उन्मादी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं पश्चिम बंगाल में, पर राज्य सरकार मौन है। या यूं कहें, मुस्लिम वोट बैंक और सत्ता लोभ के कारण हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में परिवर्तित करने में खुलेआम समर्थन कर रही है। अगर इतिहास पर गौर करें तो भारत विभाजन के समय बंगाल का हिंदू बहुल क्षेत्र ही पश्चिम बंगाल के रूप में अस्तित्व में आया था। पर यह आश्चर्यजनक है कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर बड़ी संख्या में हिंदुओं के पश्चिम बंगाल में आने के बाद भी राज्य की हिंदू जनसंख्या, जो 1951 में 78.45% थी, वो 2011 की जनगणना के अनुसार घटकर 70.54% तक आ गई। ये राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए गंभीर चेतावनी का विषय है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बेखौफ होकर जिहादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, भारत बांग्लादेश सीमा से मात्र 8 किलोमीटर अंदर मालदा जिले के कालियाचक पुलिस स्टेशन पर राष्ट्र विरोधी जिहादी तत्वों द्वारा आक्रमण कर लूटपाट करने, आपराधिक रिकॉर्ड जला देने तथा राज्य में अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों पर हमलों की बढ़ती घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। इतना ही नहीं, जाली मुद्रा, गोवंश तस्करी, घुसपैठ को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्धमान बम विस्फोट की जांच करते समय एनआईए द्वारा ये पाया गया कि पूरे राज्य में कई आतंकी समूह सक्रिय हैं। कट्टरपंथी मौलवी हिंसा को बढ़ावा देने वाले फतवे खुलेआम जारी कर रहे हैं। कटवा, कलीग्राम, इलाम बाजार, मेटिया बुरूज, कोलकाता सहित अनेक स्थानों पर कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू समाज पर आक्रमण किए जा रहे हैं। जिसके कारण हिंदू समाज बड़ी संख्या में पलायन को विवश हो रहा है। धूलागढ़ में 13-14 दिसंबर 2016 को हिंदू समाज पर सुनियोजित आक्रमण में आगजनी, लूटपाट व महिलाओं से दुर्व्यवहार की विभत्स घटनाएं हुई। आज सोमाने बोलছে पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू हटाओ, এখান থেকে সারা কুছ স্লোগান দিয়ে। राज्य सरकार द्वारा इन कट्टरपंथी तत्वों को नियंत्रित करने के बजाय इन घटनाओं को पूर्णतया छिपाने का प्रयास किया गया। Are you concerned about the situation in Dhulagarh? Lot of politics at play. इतना ही, राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से उपद्रव मचा रहे उन्मादी कट्टरपंथियों को मंत्री पद व अन्य महत्वपूर्ण राजनैतिक व शासकीय पद देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार एक ओर राष्ट्रभक्ति का संस्कार देने वाले विद्यालयों को बंद करने की धमकी दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुख्यात समूनिया मदरसा जैसी हजारों संस्थाओं की ओर से आंख मूंदे हुए हैं, जिनमें कट्टरपंथी व जिहादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कट्टरपंथियों के दबाव में पाठ्य पुस्तकों में मूल बांग्ला शब्दों को बदला जा रहा है। पिछले दिनों मुहर्रम के कारण मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का समय असामान्य रूप से कम कर दिया गया, जिस पर कोलकाता उच्च न्यायालय भी राज्य सरकार को फटकार लगा चुकी है। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा।